माता स्वरूपम् माता स्वरूपम् देवी स्वरूपम् देवी स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रणम्यम् 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 प्रणम्यम्। बोल माता आदि सत्य जगत जगदम्बाते की। आज इस नवरात्रि पर्व के शिविर के दूसरे दिन मैं यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कल जिस तन्मयता से आप लोगों ने सायंकाल की आरती की, जिस तन्मयता से आप लोग एकाग्र चित्त होकर के बैठे रहे, यदि आप लोग जीवन में यह नियम अपने घरों पर भी अपना लें कि पूजन स्थान पर शांत चित्त होकर के बैठने का क्रम अपनाएं, एक जीवन में नियमितता हो, तो आप लोग क्रमशः उन स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं जिन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए साधु संत सन्यासी भी टहलते रहते हैं। मैंने वर्तमान के जीवन की बात कह रहा हूं, उनके पास भी वह स्थितियां प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैंने समाज को समझा है, आज वर्तमान के उन साधु संत सन्यासियों से जिस तरह के समाज में जगह जगह अपने डेरे जमाए बैठे हैं, जगह जगह अपना वर्चस्व बनाए बैठे हैं, उनसे अधिक भावना, उनसे अधिक समर्पण गृहस्थ लोगों के पास है, आप लोगों के पास है, समाज के पास है। क्योंकि उनके अंदर प्रकृति पर जो आस्था है, जो विश्वास है, उसमें एक भाव पक्ष जुड़ा रहता है। वो प्रकृति की सत्यता को स्वीकार करते हैं, मगर समाज में गद्दी दर गद्दी नसीन होने वाले वो धर्माचार्य, वो शंकराचार्य, वो साधु संत सन्यासी, जिनकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत ही नहीं है, जो केवल एक पद के पदाधिकारी बने बैठे हैं, वे पूरे समाज को आज छल रहे हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। आज यदि आप लोग चाहेंगे कि उन साधु संत सन्यासियों से हमारा कोई हित हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, जो जगह जगह कभी आपके दरवाजे पे जाएंगे, कभी अगर पति सर्विस पे चले गए होंगे तो उस समय तलाश करके जाएंगे कि जब पत्नियां या महिलाएं घर में अकेले हों तो कभी उनको जाकर के संदेश देंगे कि आपके पति मरने वाले हैं, आपके पति के साथ ऐसी दुर्घटना होने वाली, आप ऐसा प्रयोग करवा लीजिए। नाना प्रकार के आपके पुत्र की दुर्घटना होने वाली है, नाना प्रकार की परिस्थितियां पैदा करते रहते हैं। उन सभी चीजों से यदि आपको बचना है तो मैंने जो एक चिंतन दिया था, एक साधना मैंने दी थी, जिसके बारे में अनेकों शिष्यों ने कहा गुरुदेव जी उस साधना के बारे में विस्तार से हम कुछ जानना चाहते हैं। अनेकों ऐसे शिष्य थे जो क्रम में चुके, उस क्रमों को मैंने इस शिविर से प्रारंभ कराया है। यदि आप चाहते हैं कि हमें कोई छल न ठग सके, कोई हमें ठग न सके, और हम अंतर चेतना को कम से कम इतना प्रभावक बना लें कि हम सत्य असत्य की कुछ पहचान कर सके, कहां पर हमारा हित हो सकता है, कहां पर हमारा अहित हो सकता है, कौन व्यक्ति हमको जो समझा रहा है वह हमारे लिए हितकारी है या हमको कहीं ना कहीं उलझाना चाह रहा है। और इस सब कुछ समझने के लिए आपको केवल मेरी बताई हुई साधना को अपनाना है। जो मैंने कल बतलाया था कि ओम और मां और ओम, इन दो बीज मंत्रों में सभी वेदों पुराणों का सार समाहित है, सभी तंत्र मंत्र यंत्रों की शक्तियां समाहित हैं, समस्त लोगों का ज्ञान समाहित है, मानव के शरीर की समस्त क्षमताएं इन दो बीज मंत्रों से जुड़ी हुई हैं। यदि आप लोग करने का प्रयास करेंगे, केवल यदि एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, मैंने बार बार कहा तुम मुझे मानो या न मानो, यदि मेरे विचारों पर अमल करोगे तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें छल नहीं सकेगी, ठग नहीं सकेगी, लूट नहीं सकेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह प्रकृति का जो मूल शब्द है, जो सर्वप्रथम प्रकृति के कण कण में, इस लोक में, अनंत लोकों में जो मूल बीज शब्द है, वह मां शब्द है। आप स्वतः देखते होंगे एक पशु पक्षी, एक जानवर का भी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो उच्चारण का स्वर रहता है उसमें मां में वातावरण नजर आता है। किसी भी जानवर के देख ले, मैं इंसानों की बात तो नहीं करता, इंसानों में तो सबसे पहले बच्चे मां शब्द कहना सीख ही लेते हैं। यह मां वह बीज शब्द है, क्योंकि इसके लिए शरीर की रचना को समझना पड़ेगा। जहां मैंने कहा शरीर में एक स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर है,
और कारण जिस तरह इस शरीर को आप समझ रहे कि एक आत्मा चला रही है अंतःकरण में, उसी तरह कारण शरीर पर वह आनंदमय कोष है, वह दिव्य चेतना का वह स्थान है जहां पर वह अंश रूप में प्रकट सत्ता का एक अंश आपके आत्मा के रूप में स्थापित रहता है। और जहां मैंने बल की बात कही थी कि बल का प्रयोग किस तरह होता है कि धनुर्धर जब धनुष में अपना बल लगाता है तो किस तरह से गति में जाता है, उसी तरह उस दिव्य चेतना की हम आप जो जीवन जी रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में सफलता अर्जित कर रहे हैं, नौकरी व्यापारों में सफलता अर्जित कर रहे हैं, ये सिर्फ उसी आत्मा का बल का प्रभाव है। मगर वह बल का प्रभाव मानव बहुत सीमित दायरे में अर्जित कर पाता है, उसका उपयोग इतना कम कर पाता है कि वो हजारवें या मैं कह दूं कि उसके करोड़वें हिस्से का भी वो फल नहीं प्राप्त कर पाता जितना उसको अर्जित कर लेना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि हम सत्कर्मों के माध्यम से सत्य पथ पर चल करके कुछ वास्तविकता में उस आत्मा की चैतन्यता की नजदीकता प्राप्त कर सके या प्रकृति को पहचान सके, क्योंकि प्रकृति को जानने, गुरु तत्व को जानने के पहले इन चीजों की आवश्यकता है कि अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। क्योंकि जब तुम अपने आप को पहचानोगे तो जो चैतन्य गुरु होगा वो आपके अपने हृदय पर ही कहीं ना कहीं उसका स्थान आपको नजर आएगा, कहीं ना कहीं उसका आकर्षण आपको नजर आएगा। यह ओम और मां और ओम का जो क्रमिक उच्चारण मैंने कहा है कि एक सबसे सरल साधना है। एक अनपढ़ भी कम से कम इन दो शब्दों को सीख सकता है, एक पढ़ा लिखा भी इन दो शब्दों को सीख सकता है। इससे जहां शरीर के स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, आयु में वृद्धि होती है, उसी तरह विकारों का नाश स्वतः हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्योंकि इनको पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता, इसके बारे में मैंने विस्तार से चिंतन दिया कि काम, क्रोध, मोह, लोभ को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, यह प्रकृति के स्वरूप हैं। मगर इनके तुम वशीभूत मत हो, इनको अपने वशीभूत कर लो। और यदि ये सब कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए इन बीज मंत्रों की साधना, क्योंकि हमारे अंतःकरण में जो वह मामय कोष जो बैठा हुआ है, जो दिव्य चेतना बैठी हुई है, मां की चेतना बैठी हुई है। और जो एक शरीर के मंथन के बिना, जिस तरह समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकले थे, मगर मनुष्य जब अपने शरीर का मंथन करता है तो इससे विष नहीं निकलता, इससे सिर्फ अमृत निकलता है और विष का नाश होता है। बाहर हम कोई भी क्रियाएं करें, देवता और असुरों ने भी समुद्र मंथन करके उन तत्वों को निकालने का प्रयास किया था, मगर वहां भी विष निकला था। मगर मानव का शरीर क्यों कहा गया है कि मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है? क्योंकि अगर हम इसका मंथन करने को पा जाएं, जिस तरह दूध में बहुत कुछ सार होता है, मगर यदि दूध को ही सामान्य तौर पर ऐसे रख दिया जाए तो 24 घंटे बाद वो सड़ने लगेगा, बेकार हो जाएगा। मगर यदि हम उसकी क्रिया सीख लें कि दूध का हमें उपयोग किस प्रकार से करना है, इसकी गहराई के अंदर इसमें सामर्थ्य कौन से तत्व छिपे हैं, तो यदि हम उसको जमाने की प्रक्रिया सीख लें और उस दही को मथ करके उसका घी निकाल लें तो घी आप वर्षों रख सकते हैं, 10 साल रख सकते हैं। उसी तरह हमारी यह चेतना है, हमारे शरीर का ज्ञान यदि हम समझ लें कि इसका हमें उपयोग किस प्रकार से करना है, हम इसका किस प्रकार से मंथन करें। जो हम जब हर ऋषि मुनि चीख चीख कर कहते हैं, हर धर्म के लोग कहते हैं कि जो निखिल ब्रह्मांड में सब कुछ हमारे अंदर समाहित है, तो हम इससे दूर क्यों हैं, हम व्यथित क्यों हैं? वह दिव्य आत्मा जो हमारे अंदर अंश रूप में तो बैठी है, मगर फिर भी हम व्याकुल है, इसलिए कि हम गहराई में डूबना नहीं चाहते। वह आनंदमय कोष जो है वह मां स्वरूप में, और ओम का जिस तरह समाज में नाना प्रकार के भटकाव है, देखो साधु संत सन्यासियों से आप पूछें, कई लोग ये कह देते हैं कि ओम का उच्चारण गृहस्थों को नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ओम का उच्चारण करो। यदि आप सतत केवल ओम का उच्चारण करते रहेंगे, आपका गृहस्थ भी धीरे धीरे करके बर्बाद होने लगेगा और आप तनावग्रस्त होने लगेंगे। क्योंकि हर एक चीज की व्यवस्था होती है, जिस तरह मैंने कहा दूध जिस तरह फट करके बेकार हो जाएगा, यदि एक पक्ष का ज्ञान होगा, दूसरे पक्ष का ज्ञान नहीं होगा, तो आपके अंदर अशांति पैदा हो जाएगी। क्योंकि शरीर का उपयोग किस प्रकार से करना है, जिस तरह अगर बिजली का कोई तार आ रहा हो, उसमें इलेक्ट्रिक दौड़ है, मगर उसके ऊपर भी कवर लगाने की जरूरत पड़ती है। यदि आप उसको बगैर कवर के हाथ से पकड़ लेंगे तो आप निश्चित रूप से उसके करंट में नष्ट हो जाएंगे। उस तरह शरीर की क्षमता का उपयोग किस प्रकार से करना है और इसका दुरुपयोग किस प्रकार से हो जाता है, इसका ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। हम जब ओम का, चूंकि मैं ओम के क्षेत्र में इसलिए जा रहा हूं जबकि बीज मंत्र सर्वप्रथम मंत्र मां है, तो हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो बाह्य क्रम की स्थिति होती है, स्थूल से सूक्ष्म से होते हुए हम अंतःकरण में जाने का प्रयास करते हैं। लोग साधु संत सन्यासी केवल इतने जानते हैं, वो कहते थे ओम का ध्यान करो, ओम के ध्यान में जाने में प्रकृति के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर शब्दों को जो ऋषि मुनियों ने इनके शब्दों की रचना की है, क्योंकि वो ऋषि मुनि तो आज रहे नहीं, मगर उनके अनुयायी जो गद्दी दर गद्दी नफीन होने वाले रहे, उस मूल तत्व को न समझ पाए और जिस तरह से अपने तरीके से रहा उनकी व्याख्याएं करते चले गए। क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का शोधन नहीं किया, उन्होंने पुस्तकों का केवल ज्ञान प्राप्त किया। पुस्तकों का ज्ञान, एक शराबी, एक जुआड़ी, एक बेविचारी, एक हत्यारा भी उन पुस्तकों का ज्ञान पढ़ सकता है, रट सकता है, उनको दूसरों को सुना सकता है, मगर उन पुस्तकों के शब्दों के बीच छिपा हुआ सार, छिपा हुआ ज्ञान, छिपा हुआ भाव,
ये वही समझ सकता है जिसने अपने शरीर को शोधन किया हो, जिसने तीनों चक्रों को समझने का प्रयास किया हो, जिसने स्थूल शरीर के भी ज्ञान को प्राप्त किया हो, जिसने सूक्ष्म शरीर के भी ज्ञान को प्राप्त किया हो, जिसने कारण शरीर को भी ज्ञान को प्राप्त किया हो और अंतःकरण में जाकर उस आनंदमय कोष में तृप्ति में डुबकी लगाई हो, उस प्रकृति के चरणों सत्ता के चरणों का स्पर्श किया हो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस क्रम से सभी लोग अपनी आंतरिक चेतना को जागृत कर सकते हैं। जब हम मां का उच्चारण करते हैं तो मां वह आनंदमय कोष है। आनंदमय कोष से मां का उच्चारण करने का तात्पर्य होता है हम आनंद में, क्योंकि जिस समय मां का उच्चारण के समय ध्यान करना चाहिए कि हमारे अंतःकरण से मां कहकर बाहर की ओर अपनी शक्ति को खींच रहे हैं, क्योंकि भाव पक्ष से ही सब कुछ होता है, भावना के बसीभूत ही सब कुछ है। आप समाज में जिस तरह के भाव आप बनाएंगे उस तरह से आपका शरीर तत्काल कार्य करने लगेगा। आप वासनात्मक भाव बनाते हैं, आपका शरीर वासनाओं से रत हो जाता है तत्काल। आप किसी के प्रति बहन बेटी का भाव लेते हैं, उसी तरह की भावनाएं आपकी तत्काल बन जाती है। आप किसी के प्रति शत्रुता का भाव लेते हैं, तत्काल आपके शरीर में क्रोध जागृत हो जाएगा, क्योंकि भाव पक्ष में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो हम जब हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए जिस समय मां का उच्चारण करें, मेरुदंड को सीधा करके बैठे, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। शरीर में तकलीफ हो रही तो आसन बदल भी सकते हैं, उसमें व्यथित होने की ज्यादा जरूरत नहीं, कभी भी जब अपने घरों में करें। और ध्यानस्थ होकर के आप कुछ नहीं कर सकते, अगर ज्यादा आपके अगर चाहें तो ससुर कर सकते हैं। ससुर करने में आपको थोड़ा, जो कई बार समाज के लोग या आसपास के आस पड़ोस में ऐसे रहते हैं कि लोग करेंगे क्या हो रहा है, तो आप अंतःकरण से मानसिक भी कर सकते हैं, अपनी वायु के अनुसार जितना खींच सके। जब मां का उच्चारण करें तो यह भाव रखें कि अंतःकरण का जो आनंदमय वह कोष है, उससे जिस शरीर जिसकी चेतना से हमारा शरीर चल रहा है, उसकी चेतना तरंगे हम और बाहर की ओर निकालते हुए उस सतोगुण को ऊपर उठाते हुए रजोगुण को ऊपर बढ़ा रहे हैं और रजोगुण से ऊपर ले जाकर तमोगुण में उस सतोगुण की स्थापना कर रहे हैं। इन जो हमारे रजोगुण का भाव है, जिससे हम भटकाव या अन्य प्रकार के नाना प्रकार के लोभ लालच बढ़ते चले जाते हैं, उनसे बढ़कर तमोगुण का जो अहंकार होता है, उसके ऊपर हमारा वह तत्व आकर के खड़ा हो जाए जो मां का मूल तत्व है, मूल स्वभाव है, जो सभी इन काम क्रोध लोभ मोहों से परे है, दिव्यात्मा है, चैतन्य है। तो जब उसका हम उच्चारण करें तो वह हमारे अंदर उस प्रकार का भाव होना चाहिए कि हम अंतःकरण की अपनी ही शक्ति को, जो हमारे अंदर बैठी है, उस शक्ति को हम बाहर निकाल के अपने रोम रोम में समाहित कर रहे हैं और रोम रोम से बाहर की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो चेतना तरंगे हमारे मस्तिष्क से होते हुए हमारे पूरे शरीर को चैतन्य बना दें। और जब ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करने का तात्पर्य केवल इतना होता है कि जो हमारा अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह है, वह स्थूल से होता हुआ, सूक्ष्म से होता हुआ और हमारे अंतःकरण में जाकर के उस प्रकृति सत्ता के उस अंश का स्पर्श करके, उन चेतना तरंगों का स्पर्श करके वह तमोगुण हमारा नष्ट हो जाए, रजोगुण हमारा नष्ट हो जाए और सतोगुण को हम प्राप्त कर ले। मूल चिंतन इन दो बीजों में यह छिपा हुआ है। और जब ये आप भाव बनाएंगे कि एक बार मां का उच्चारण करेंगे तो वह शक्ति, वह ऊर्जा तरंगे बाहर की ओर खींचेंगे और जो बाहर का आवरण है, जो बाहर का असंतुलन है आपका, जो आप कहते हैं मन नहीं लगता, मन कहीं ध्यान में कहीं बाहर खींच जाता है, आपके नाना प्रकार कहते हैं जब पूजन में बैठते हैं तभी हमारे विचार भटकने लगते हैं। बाकी तो कहते हैं जब बाथरूम में होते हैं तब हमारा मन बड़ा एकाग्र हो जाता है। कई बातें हम बाथरूम में अच्छे से सोच लेते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे होते हैं, आप एकांत होते हैं, मगर बाहर की चीजों में आप एकाग्र और एकांत नहीं हो पाते। अतः जब आप ओम और मां का उच्चारण करें तो यह उच्चारण क्रम में नहीं होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए कि हम अपने शरीर की नाड़ियों को, जो जड़ नाड़ियां हैं, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने शरीर की जड़ता को दूर नहीं करेगा, जड़ता से ही हमारी आयु पर फर्क पड़ता है। क्योंकि शरीर की जो हमारी जड़ता यदि बढ़ती चली जाएगी तो हमारी श्वास की गति पर विपरीत असर पड़ेगा। श्वास हमारी जल्दी जल्दी चल रही होगी, हमारी श्वास गहराई से जाकर के जिस प्रकार को श्वास को यदि अंतःकरण तक उस बिंदु को स्पर्श करना चाहिए और उस बिंदु से ऊपर की ओर उठना चाहिए, यदि वह प्रक्रिया शुरू हो जाए तो आपकी अंतः चेतना की जो जागृति है, तरंग है, वो कई गुना ज्यादा कार्य करने लगती है। मगर धीरे धीरे मनुष्य जड़ होता चला जाता है, जड़ता आती चली जाती है। इसलिए यह साधना, यह योग क्रिया, यह एक महत्वपूर्ण क्रम जिसमें योग भी जुड़ा है, ध्यान भी जुड़ा है और मंत्र की शक्ति भी जुड़ी है, उसको एक वृद्ध भी कर सकता है, एक वह व्यक्ति कर सकता है जो जरूरत से ज्यादा वृद्ध हो चुका है, और एक जवान भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, शान से उसी तरह। मगर मंथन का भाव होना चाहिए कि हम मां के माध्यम से उस शक्ति को बाहर की ओर ला रहे हैं, उस सतोगुण को ऊपर उभार रहे हैं और ओम के माध्यम से उस तमोगुण और रजोगुण को उसमें डुबा रहे हैं, उसमें उसको नष्ट कर रहे हैं। और यह जब मंथन का क्रिया हमारी बराबर चलती रहती है, तो मैंने बार बार कहा कि समुद्र मंथन से तो विष निकला था, इसपे विष का नाश होता है और अमृत की उत्पत्ति होती है, चैतन्यता बाहर आती है। प्रयास किया करें, इसका हर व्यक्ति प्रयास कर सकता है, 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट जितना समय दें, मगर इस साधना को बैठ कर ही करें। इस साधना को जब भी करें तो बैठ कर करें, आसन आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई अन्य मंत्र जाप या अन्य उच्चारण कहीं पर भी कर सकते हैं। अतः मेरुदंड को सीधा करके जब इन क्रमों को आप लोग अपनाएंगे, अभ्यास करके देखें, क्योंकि जब तक आप लोग करेंगे नहीं, जब तक आप लोगों को तृप्ति का एहसास नहीं होगा, जो आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता,
मैं उस मन लगने की साधना, चूंकि आज सबसे बड़ी समस्या समाज की है कि हम पूजन तो करना चाहते हैं, मगर गुरु जी जब पूजन में बैठते हैं उसी समय हमारे नाना प्रकार के विचार नाना बिंदुओं पर घूमते हैं। तो उन बिंदुओं से अगर हटाना है, भौतिक जगत से अपने ध्यान को हटा करके आध्यात्मिक जगत में ले जाना है, इस स्थूल के कोलाहल से हट करके सूक्ष्म की शांति में ले जाना है, उस दिव्यात्मा की ओर बढ़ना है 2 कदम, तो यह साधना सबसे महत्वपूर्ण है। न इस साधना से बढ़कर के कोई साधना है, न इन बीज मंत्रों से बढ़कर कोई सत्य है। इन बीज मंत्रों का ही विस्तार पूरा वेदों, पुराणों, नानों ग्रंथों, उपनिषदों में जो भी भरा होगा, वह अलग अलग रास्तों के माध्यम से अलग अलग कार्य विशेष के लिए, अलग अलग साधना की सिद्धि की विशेष के लिए, मगर प्रकार जिसमें आप पूर्णत्व यदि चाहते हो, पूर्णत्व प्रकृति की आराधना चाहते हो, अपने शरीर का पूर्णत्व का विकास चाहते हो, केवल एक पक्ष को नहीं कि आप किसी चीज के लिए आप शत्रु से प्रताड़ित है तो आप काली भाव को या अपने अंदर के उस भाव को जगाएं कि हम शत्रुओं पर केवल विजय प्राप्त कर लें। मैंने बार बार कहा कि कभी एक पक्ष की आराधना मत करो। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीनों गुणों को, चूंकि आपके शरीर के स्वाभाविक गुण हैं, इनमें किसी एक गुण को बढ़ने मत दो। तीनों गुणों का समाजस मिठा कर रखो और उसमें सर्वोत्तम सतो गुण को उभारने के लिए, सतो गुण को जागृत करने के लिए मां और ओम का क्रमिक उच्चारण नियमित जरूरी है। अतः नियमित इस उच्चारण का अभ्यास आप लोग डालें, कुछ ही मिनट दें, उस वातावरण में पाएं तो उस वातावरण में उन क्रमों को अपनाएं। जहां भी आपको एकांत मिले उन क्रमों में अपना सकते हैं, अपनी साधनाओं में अपना सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। मगर मैंने बार बार कहा, किसी भी साधना में ढोंग और आडंबर नहीं होना चाहिए, एक भाव पक्ष होना चाहिए। और दूसरा मैंने बार बार कहा, अब मैं समाज को भाव पक्ष में तो ले जाना चाहता हूं, मगर भावुकता के पक्ष में नहीं ले जा सकता। भावुकता के पक्ष में मैं पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मैंने समाज को कहा है कि अगर वास्तविकता में सत्य मार्ग में बढ़ना है, प्रकृति से कुछ हासिल करना है, तो भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विस्तार मैंने अनेकों बार चिंतन में दिया है। क्योंकि भावुकता में आप सत्य पथ पर कभी नहीं बढ़ सकते, भावुकता में आपका ज्ञान नष्ट हो जाता है। आपको विवेकवान बनना है। क्योंकि मैंने बार बार कहा, हो सकता है अनेकों साधु संत सन्यासियों आपको भावुक बनाने का प्रयास करते हो। मैंने बार बार कहा, सचेत रहो, सदैव सावधान रहो कि भाव में ज्ञान नष्ट न होने पाए। क्योंकि हमें अपने स्वरूप के यदि हम संभालने में अव्यवस्थित हो गए तो वह ग्रंथियां हमारी वायु को पता नहीं किन बिंदुओं में लेकर डाल दें। क्योंकि हमने बार बार कहा, जहां इसी शरीर में देवत्व छिपा है तो इसी शरीर में असुरत्व छिपा हुआ है। अतः आप लोग भाव पक्ष को जागृत करें, मगर भावुक न हो जाया करें, भावुकता नहीं होना चाहिए। भक्त के साथ मैंने कहा, ज्ञानवान होना नितांत आवश्यक है। भक्ति ही सर्व कुछ नहीं आपको प्रदान कर सकती। इनके बारे में मैंने विस्तार से कहा है कि यदि आप भक्ति का ज्ञान, के आपके अंदर भक्ति भाव हो और ज्ञान की कामना हो, उस प्रकट सत्ता से कहें कि माता आदि सब जगह जगदम्बा, यदि हमसे जरा भी प्रसन्न हो, हम जरा सा सत्मार्ग में चल रहे हो, तो हमें अपनी भक्ति प्रदान करें, हम अपना वह दिव्य ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि उस ज्ञान में ही तो पूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है, और हमें वह आत्मशक्ति प्रदान करे। यह तीनों आपकी ही देन है, और इन तीनों को अगर हमने प्राप्त कर लिया तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हम स्वतः न खोज लें। और इस जीवन की यात्रा, इस शरीर के शोधन में उतावलापन न हो। उतावलापन कई बार बाधक की अगर गुरु जी ने बताया है तो हम आज तक तो जड़ता में थे, आज तक तो विषय विकारों में लिप्त थे, अब इकट्ठे हमने जाकर के 8 घंटे 10 घंटे या 11 घंटे बैठ गए और इनका ही उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया कि हम जल्दी से, हमको 1 महीने के अंदर सिद्धि मिल जाए, 1 महीने के अंदर वो मिल जाए। मैंने कहा, एक क्रमिक धीरे धीरे अपने स्तर को उठाओ, जितना शरीर तुम्हारा बर्दाश्त कर लाओ, जितने शरीर से तुमको शांति मिल रही हो। धर्म किसी प्रकृति सत्ता की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक उतावलापन नहीं होना चाहिए। धैर्यता से अपनी सामर्थ्यानुसार अपने पास जो निरर्थक समय बेकार चला जाता है उसका सदुपयोग करने के लिए इन साधनाओं में अपना समय गुजारे। क्योंकि मैंने बार बार कहा, धर्म को चलाने के लिए जो धर्म बताया गया है कि मनुष्य को अपना दशांश दान करना चाहिए या 1 अंश दान करना चाहिए, श्रम दान करना चाहिए, इससे हमारे अंतःकरण के क्रम पूर्ण होते हैं। जिस तरह कहते हैं कि प्रकृति के सामने भोग लगा दिया जाता है, प्रकृति सत्ता को कोई मानव भोजन नहीं करा सकता। भोग लगाने का तात्पर्य होता है कि हम प्रकृति सत्ता के चरणों में वो भोग ला करके रख दिए। प्रकृति सत्ता के दिव्य करणें, दिव्य निगाहें उस भोजन पर यदि पड़ गई एक बार भी कि हमने उनके नाम का वह भोजन रख दिया है घर में, उनके नाम का वह भोजन मंदिर पर रख दिया है, और वह दिव्य किरणें अगर एक बार भी पड़ जाएंगी तो वह भोजन दिव्य और चैतन्य बन जाएगा। और उस भोजन के जब हम पान करेंगे स्थूल शरीर में, तो इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को हमारे और उस कारण शरीर से एकाकार कराने में वह दिव्य किरणें और दिव्य भोजन, क्योंकि मैंने बार कहा, जहां भोजन की बात मैंने बताया कि जैसा भोजन करोगे वैसे ही विचार बनेंगे। तो जब हम प्रकृति के किरणों से आच्छादित उस भोजन के प्रसाद को प्रसाद के रूप में लेंगे तो वह हमारे अंतःकरण में सात्विकता को बढ़ाएगा, सात्विकता की वृद्धि करेगा। अतः उन्हीं क्रमों को, क्योंकि आज इन सब, क्योंकि वास्तविक विचारधारा को जब आप ग्रहण करेंगे तभी आप सत्य पथ पर बढ़ सकेंगे। अंततः आप भटकते रहेंगे और साधु संत सन्यासी आपको भटकाते रहेंगे। दूसरी चीज, आपके शरीर में मैंने बार बार कहा है, 2 चीजों में आपको विशेष ध्यान रखना है। एक आपके वस्त्रों पर, पहनावे पर, और दूसरा आपके आहार पर। यह उसी प्रकार मर्यादित होना चाहिए जो मानवता के स्वरूप में उचित हो। आपके सादगीपूर्ण वस्त्र होने चाहिए,
अतः वस्त्र के आपके मर्यादित होने चाहिए। बाकी मैंने पूर्व के चिंतन में दिया था कि वस्त्रों से तो आज समाज पूरा भटकता चला जा रहा है। उसी तरह भोजन में आपका जीवन नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके मुख की शुद्धता नहीं होगी, आप लाख उच्चारण कर लें, आपके अंदर चैतन्यता नहीं आएगी। क्योंकि मैंने बार कहा, जड़ चेतन और जीव की जो स्थिति है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो जीव है वो केवल चेतन तत्व का, उसको चेतन तत्व का आहार करना चाहिए। न वो जड़ का आहार कर सकता है, न जीव का आहार करना चाहिए। यदि वह जीव का आहार करना शुरू कर देता है तो राक्षसी प्रवृत्ति में और पतन के मार्ग पर उसकी आत्मा धीरे धीरे करके दबती, वो हो सकता है शरीर से हष्टपुष्ट हो जाए, शरीर से तगड़ा तंदुरुस्त हो जाए, मगर उसकी आंतरिक चेतना पर वह आवरण पड़ते चले जाते हैं। जीव का कर्म नहीं बनता कि वो जीव का ही आहार करे। चेतन तत्व, जिसमें चेतन तत्व होता है, जिस तरह का अनाज के दाने में एक चेतन तत्व छिपा रहता है, जीव नहीं होता मगर एक चेतन तत्व, उसमें एक प्रक्रिया छिपी हुई है कि आप बीज बोते हुए अंकुरित होता, फलित होता है और नाना प्रकार की स्थिति में उसमें चेतन तत्व, बल, मैंने कहा उस प्रकृति का बल छिपा हुआ है, चेतना छिपी हुई है, उससे चैतन्य बना हुआ है वो, कि उसके अंदर बीज से अनेकों बीज बनते चले जाते हैं। अतः जिस तरह का सात्विक आपका भोजन होगा, आहार होगा, उसी तरह के आपके अंदर के विचार बनेंगे। आज मैंने बार बार कहा कि इस्लाम धर्म में बहुत कुछ सत्यता है। यदि कोई भी इस्लाम धर्म का मानने वाला इस्लाम धर्म की पूरी विचारधारा में आ जाए तो शायद कभी भटक नहीं सकता। मगर उग्रता क्यों आ जाती है? उस मांसाहार की वजह से। यदि मांसाहार को इस्लाम धर्म से हटा दिया जाए तो मैंने बार बार कहा कि इस्लाम धर्म में वह बहुत कुछ, अगर सच्चा इस्लाम का मानने वाला हो तो उसके अंदर इतनी तीव्र मानवता आ जाएगी जिस मानवता का उल्लेख नहीं किया जा सकता। मगर वह आहार हमारे ऊपर तत्काल प्रभाव डालता है, तत्काल हमारे ऊपर उसके शरीर पर उसी तरह का स्वभाव बनने लगता है। अतः हमें चाहिए कि हम शुद्ध और सात्विक आहार करें, पहनावा हमारा होना चाहिए और पूजन के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम पूजन करते हुए पूजन बैठ रहे हो तो अपने कपड़े ढीले हमारे होने चाहिए, कसे हुए जींस आदि के पैंट पहन के न कर, या हमको ऐसा सहमत रख लिए साफ सुथरा कि पूजन समय पहन लिए, बाकी समय उतार करके रख दिए। क्योंकि यदि जिस समय आप आसन लगा के बैठे हैं कहीं पर भी आपके खिंचाव पड़ रहा होगा तो आपकी चेतनात्मक जो स्थिति है वह कहीं पर आपकी रुकेगी। क्योंकि शरीर का पूर्ण शोधन जब होता है तो शरीर को ढीलापन होना चाहिए, चेतनता का क्रम होना चाहिए। अतः इन चीजों पर आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही सब वो क्रम है। यदि जिन क्रमों का आप अपनाना शुरू कर दें, आहार में, भोजन में, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना का भाव लेकर के, और मां और ओम का यदि क्रम जो मैंने उच्चारण का क्रम बताया है, उन क्रमों को यदि अपनाने का प्रयास करेंगे तो आपका बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। इन बिंदुओं पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत रहती है और सतत इनमें सुधार करने के लिए जरूरत रहती है। क्योंकि जब तक आप सुधार नहीं करेंगे, केवल कहते और सुनते रहेंगे, तब तक कभी भी समाज में सुधार नहीं हो सकता। अतः मैं यही आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार लाएं, विवेकवान बने, ज्ञानवान बने, अज्ञानी ना बने। गुरु और शिष्य का नाता आत्मीयता का नाता रहता है, एकाकार होने का नाता रहता है। हो सकता है, मैंने बार बार कहा, मैं उन गुरुओं में से नहीं हूं कि जो जगह जगह आप हर शिष्य के घर घर दरवाजे जाकर के बैठते हैं। मैं अगर चाहूंगा भी तो ऐसा नहीं कर सकता, मगर निश्चित है कि मैं शरीर से आपके घर आ सकूं या ना आ सकूं, मगर निश्चित है मेरी अंतर चेतना से ऐसा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जिस भाव का भिखारी हो, अगर उसने मुझसे दीक्षा लिया है तो मेरी अंतर तरंगे एक समभाव से उसको उसी तरह ग्रहण करती हैं जिस तरह दूसरे को ग्रहण करती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा स्थूल शरीर जा सके न जा सके, मगर मेरी चेतना जरूर आपके दरवाजे पर पहुंचती है, आपके घर पर पहुंचती है। अब आप कैसा स्थान दे पाते हैं, आप किस तरह का वातावरण बना पाते हैं, यह आपके ऊपर है। और अतिथियों का स्वागत करना सीखे, अतिथियों का मान सम्मान करना सीखे। सौभाग्यशाली वो होते हैं जिसके घर में कोई दूसरे की आत्मा आकर के भोजन करती है, वह गरीब हो, अमीर हो, संभाव से। एक रूप अपनाने का प्रयास तो करो, उन छोटी छोटी क्रियाओं को तो सीखो, अव्यवस्थित मत हो जाया करो इन छोटी छोटी क्रियाओं से। और धर्म में सत्य की परंपराओं को सीखो, प्रकृति के सामने अच्छा से अच्छा भोग लगाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे से अच्छी क्रियाओं को भेंट करने का प्रयास। यही नहीं होना चाहिए कि वो एक प्रचलित हो गया कि पूजा वाली सुपारी ले आना। ये पंडितों ने, मैंने बार कहा, जहां ज्ञानी जो अपने आप समझते हैं वही समाज को नष्ट करके रख देते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए पूजा वाली सुपारी बाजार से ले आना छोटी, और अपने दक्षिणा के लिए इतने में नहीं काम चलेगा, इतना दो तब हमारा तृप्ति होगी। भगवान को भेंट करने के लिए वो वस्त्र कोई भी दे दो, पतला वस्त्र खरीद लाना, सस्ता वाला खरीद लाना, भगवान को चढ़ा दिया जाए। भगवान तो भाव के भूखे हो रहते हैं, वो भाव के भूखे हैं और तुमको चाहिए अच्छे से अच्छे कपड़े। अतः यदि वो भाव के पूछे तुम्हें चाहिए तो तुम कम समाज को चाहिए, जब प्रकृति सत्ता के चरणों में उपस्थित हो तो अच्छा से अच्छा, अगर प्रकृति सत्ता को समर्पण करना है, भेंट करना है तो भाव न पूजा से आप घरों में जब पूजन कर रहे हो तो पूजा की सुपारी जब आप भाव प्रारंभ में ही न्यून ले लेंगे, जब न्यूनता आपकी उनके समर्पण भाव में आ गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति सत्ता के आप पूर्ण समर्पण भाव के अधिकारी नहीं बन सकते। अतः उन क्रियाओं को सीखे। उसे मैंने बार बार कहा कि मुझे समाज से किसी प्रकार की दक्षिणा की जरूरत नहीं होती जब मैं शिष्य को दीक्षा देता हूं। मैंने बार बार कहा, किसी लखपति का लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा मेरे लिए एक गरीब का 1 रुपया ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अतः मेरे दीक्षा लेने के लिए कोई भी दक्षिणा का शुल्क नहीं रहता।
आप 1 रुपए यहां चढ़ा सकेंगे तो भी मैं उसी भाव से स्वीकार करूंगा, 1 रुपए नहीं चढ़ा सकेंगे तो भी उसी भाव से स्वीकार करूंगा, 1 लाख भी चढ़ा देंगे तो भी उसी भाव से स्वीकार करूंगा। यह शिष्य का कर चुके मेरा जो कर्तव्य है आपके शरीर के अंतःकरण में अपनी एक निर्धारित चेतना को स्थापित कर देना, वह द्वार खोल देना कि अगर बराबर आपने उस द्वार की ओर ध्यान दिया, उस द्वार को, तो उस द्वार के माध्यम से आप धीरे धीरे करके उस दिव्यता की ओर, उस दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते चले जाएंगे। नहीं ध्यान दिया तो उसका, जो मैंने बार बार कहा कि जिस तरह क्लास में प्रवेश लेते हैं, दीक्षा लेना उसी तरह प्रवेश का कार्य है कि गुरु ने अपने आप को, आपने चाहा और गुरु ने चाहा, उस रिश्ते को जोड़ लिया। उस रिश्ते को कितना मजबूत बनाना है, उस गांठ को कितना बलवान बनाना है, यह शिष्य का कर्तव्य है। क्योंकि गुरु तो सदैव समाज के प्रति समर्पित है, वो चाहे शिष्य हो चाहे जिस भाव से हर पर जुड़ा, मगर शिष्य चाहता है कि गुरु में एकाकार होने के रास्ते शिष्यत्व भाव लूं, तो मैंने कहा मेरे लिए सभी शिष्य समभाव से रहते हैं। यह शिष्य अपने सामर्थ्य अनुसार जिसकी जो सामर्थ्य हो वही भेंट यहां करे, किसी से कर्ज लेकर, किसी से लेकर नहीं कि दूसरा तो 100 चढ़ा रहा है, हम गुरु जी के सामने वहां 1 रुपए चढ़ाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं गुरु जी हमको दूसरी निगाह से नहीं देखेंगे। मैंने बार बार कहा जो 1 रुपए चढ़ाता है उसकी तरफ मेरी निगाह बहुत जाती है कि निश्चित रूप से इसके ये बेचारा 1 रुपए भी लेकर आया है तो उसकी हिम्मत जुटा, तो कहीं ना कहीं 1 रुपए भी इसके न मालूम कितना कर्म करके बचा के अपने खर्च से बचाया होगा, अपने चाय नाश्ते से बचाया होगा, तब कहीं जाकर मेरे पास 1 रुपए चढ़ा रहा है, तो इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि मेरे लिए सभी लोग एक बराबर होते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं जीवन पर्यंत झोपड़ी पर यहां निवास करता रहूं, मेरा आश्रम बने या ना बने, मगर मैंने बार बार कहा कि यहां पर प्रथम स्थान, 75% स्थान मेरे लिए सदैव, मैंने बार बार कहा कि यहां उसी तरह के समाज का रहेगा जिस तरह के समाज के मेरे चिंतन है, जो मेरे विचार है। निश्चित मेरे लिए सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, उन धनाढ्यों के लिए खुले हैं, जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं उनके लिए भी खुले हैं, मगर तब जब वो अपने आप को दिशा सुधारना चाह रहे हो उनके भी दरवाजे खुले कि अगर वो चाहें भी तो इस मार्ग के माध्यम से सत्कर्म कर सकते हैं। मैंने अपने शिष्यों के लिए कहा है कि निश्चित एक चिंतन होता है कि अगर तुम शिष्य हो, अन्य किसी से मैं 1 रुपया चंदा मांगने का प्रयास भी नहीं करता, न कहता भी हूं। अगर शिष्य हो, तुम अगर चाहते हो कि यह आश्रम आपका अपना है, तो इस निर्माण में तुम्हारी सहभागिता हो, वह चाहे 1 रुपए की हो, जो तुम्हारी सामर्थ्य हो। मैंने बार बार कहा कि लोग कहते हैं दशांश दान की, अपने जीवन में अगर एक निर्णय तुम ले लोगे कि अगर जीवन में उपार्जित धन का 1%, 2%, 3%, 10%, जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार निर्णय लेकर अगर इसमें आप सहभागी होगे तो यह आश्रम आपका अपना होगा। अतः आप लोगों को चाहिए कि सामने उस प्रकट सत्ता पर पूर्ण आस्था विश्वास रखें, उस प्रकट सत्ता को मां के स्वरूप में स्वीकार करें। हम मां के शिशु हैं, यहाँ पर यह भाव रखें, अपनी सामर्थ्य अनुसार समय निकाल के उस प्रकट सत्ता के चरणों में बैठने का प्रयास किया करें, सत्कर्म करने का प्रयास किया करें। अगर यह आप लोगों के नेतृत्व में चलते रहे तो मेरा आशीर्वाद तो सदैव आप लोगों के साथ जुड़ा ही है। और मैं आज पुनः अंतिम क्षणों पर भी इन चिंतनों पर, चूंकि ज्यादा समय, चूंकि ये आज चौहान ने घड़ी ऊपर टांग दिया है, कह दिया गुरु जी बहुत समय हो जाता है। मैंने कहा चूंकि मुझे आप लोगों के बीच बैठने में शांति, चूंकि यही मेरा कर्म, जितने क्षण आप लोग मेरे बीच बैठेंगे मेरी चेतना तरंगे आपको ज्यादा लाभ देंगे। चौहान को अपनी कैसेट की चिंता रहती है, गुरु जी 60 मिनट की कैसेट हमको तैयार करना है। मैंने कहा मेरा जीवन कैसेटों से नहीं बंधा हुआ है, जब तक मेरे चिंतन बनेंगे मैं न रुक, चूंकि ना मैं पहले सोच के आता हूं मुझे क्या चिंतन देना, ना मेरा ज्ञान पुस्तकों से बंधा हुआ है, सामने बैठे भक्तों के भावनाओं के अनुसार मेरे विचार निकलते। तुम कितना खींच सकते हो, कितना ज्ञान खींच सकते हो, जिस तरह ओम मां के साथ मैंने कहा प्रकृति के धर्म के अनेकों ऐसे रहस्य हैं जिनसे समाज अज्ञान है, मगर मैंने बार बार कहा कि अगर आज उनका सबका उल्लेख करना शुरू कर दो उनको तुम समझ नहीं पाओगे। पता कि जो जो ज्ञान का स्तर आपका बढ़ता चला जाएगा उस तरह के रहस्य आप लोगों के सामने स्पष्ट होते चले जाएंगे। और जो आरती मैंने बार कहा, जिस तरह की 3 दिनों की आरतियों को प्राप्त कर लेना एक कल्पवास के बराबर, किसी तीर्थों में 1 महीने कल्पवास के बराबर होगा अगर आप 3 दिनों की आरती यहां रह करके या 3 दिनों की आरती को अटेंड कर लेते हैं। अतः चैतन्यता से हम उस आरती की व्यवस्था कार्यकर्ता कर लेंगे। आज पुनः इन विचारों के साथ आप महाआरती को ले जाने के चिंतनों के साथ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय।